मेरी जान तेरी तिहाई, तन मेरा खुशक साई, तन मेरा खुशक साई, तूने ज़मीन जलाई, तूने ज़मीन जलाई, मैं भी तेरा तिहाया, मैं भी तेरा तिहाया, तड़के मैं तेरा ढूंढा, तड़के मैं राती जदों मैं सोना, राती जदों मैं सोना, तेरे ख्याल विच पौना, तेरे ख्याल विच पौना, तेरे परां दे तेरे परां दे खुश रहना खुदाया, खुश तड़के मैं तेरा ढूंढा, तड़के मैं तेरा ढूंढा, या रब मेरे खुदाया, या रब मेरे खुदाया, तड़के मैं तड़के मैं ढूंढा, तड़के मैं हालेलुया। बोलो खुदावन, खुदा की रक्षा को तेरी तारीफ हो, धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, समय के लिए खुदावन। तूने आज सुबह के वक्त खुदावन फिर हमें खुदावन अपनी हजूरी में बैठने का सौभाग्य दे दिया, धन्यवाद हो प्रभु। जितने भी बैठे हैं घरों में खुदावन तेरे वचन के इंतजार में हैं खुदावन, अपने वचन का प्रकाश करे, तीसरे स्वर से प्रकाशन दे, तेरा पवित्र आत्मा मदद करे खुदावन, और प्रभु सबको बैठाए खुदावन, तेरे दूत रखवाली करें खुदा, यहाँ तक भी ये आवाज जाए खुदावंद, और तेरे लोग कायल हों खुदावन, तेरे लोग अपने गुनाहों को मान लें प्रभु, और तौबा कर जाएं खुदावन, जो तौबा किए हुए हैं फलदार हो जाएं, ऐसी कृपा करना खुदावन, अपने वचन का प्रकाश करना। पवित्र आत्मा जी मदद चाहते हैं, मदद करो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो, खुदा ने फिर हमें आज ये मौका दे दिया कि हम प्रभु के वचन को सुने, सीखें, और ये हमारे पास कितने दिन के लिए इस प्रकार से बैठकर सीखने का सौभाग्य होगा ये तो खुदा जाने, लेकिन अभी हमें ये समय है कि हम मन में वचन को अच्छे से बैठा लें। हालेलुया। सो जिस प्रकार खुदा ने पहले ही ये फ़ोन का सिस्टम, नेट का सिस्टम चला दिया था, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या जो भी है सब चला दिए थे ये फंक्शन, तो ये उन लोगों के लिए इनका फ़ायदा होने वाला था जब लोग सब यहाँ बैठेंगे, ये लॉकडाउन में बैठेंगे, खुदा ने पहले से ही बना दिया था। हालेलुया। तो सीखने वालों के लिए जो था वो उस टाइम भी इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, अभी भी इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सीखने वाले हैं वो लगातार प्रभु में बने हुए हैं। तो प्रभु ने वो जो अध कच्चे से हैं, जो ध्यान नहीं देते, उनके लिए ये प्लान बना के रखा हुआ था कि जब लॉकडाउन हो तो वो वचन की उनको कमी ना आए, तो वचन अगर वो हो सके तो इसमें बैठकर सीख लें। हालेलुया। तो अभी जब हम प्रार्थना के विषय में सीखने जा रहे हैं, तो उसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि विषय हमारा मेन जो है वो है हम क्या करें।
व्हाट शैल वी डू। तो इस विषय में हमने अलग अलग विषयों पर विचार कर रहे हैं। सवाल हमारा है हम क्या करें। हालेलुया। हालेलुया। तो इस पे अलग अलग विषय हम ले रहे हैं और उन विषयों को हम हमारा लेने का मकसद है या मतलब है कि आप लोगों को क्या वो विषय सीखे हैं आप लोगों ने, या अगर आप लोगों ने नहीं सीखे तो अभी सीख सकते हैं और अपने आप को नाप तोल कर सकते हो कि इन विषयों के हिसाब से हम प्रभु में कितने पाए जा रहे हैं। अगर चाहें तो आगे और शुद्ध होना तो हम हो सकते हैं। हालेलुया। तो और दाग दूर करना तो हम लोग दाग दूर कर सकते हैं। तो हम क्या करें, इस विषय में हमने काफ़ी बातें सीख ली है। पहली बात हमने सीखी थी कि जो हम पवित्र है, हमारा पवित्रीकरण है या पवित्रताई है, वो कहाँ तक हुई है, हुई भी है कि नहीं, ये चेक करना है। उसको विषय दे दिया गया है। अगर आप चाहो तो अपने आप को पवित्र कर सकते हो उस हद तक जिस तक खुदा चाहता है। विषय पूरा दे दिया गया है। हालेलुया। उसके बाद था उद्धार, मुक्ति या नजात का विषय। तो नजात के विषय में भी वो बता दिया गया है। अगर आपने पाई है कि नहीं पाई है वो वहाँ पे बता दिया गया। अगर पाई है तो किस प्रकार से नजात के काम को पूरा करना है वो विषय बता दिया गया है। तो आपने जांचते रहना इस विषयों को। ऐसे इस विषय को अपने तरफ ऐसे रखना है जैसे शीशा रखा होता है आपके सामने। तो शीशा बताता है कि आपको कैसे सेट हैं, झुर्री हैं, दाग हैं, कपड़े ठीक हैं या कुछ भी हैं, तो शीशा बता देता है। हालेलुया। तो ये शीशे की तरह आपके सामने विषय आ रहे हैं, तो इनमें अपने आप को चेक करते जाओ, पाए जा रहे हैं, कितने टाइप पर पाए जा रहे हैं। तो आगे था तीसरा नंबर, इसमें हम क्या करेंगे विषय में। तीसरा नंबर था अंगीकार, यानी कि हमने जो खुदा यीशु मसीह को कबूल किया है, अगर किया है प्रभु के आगे अंगीकार किया, तो प्रभु कहता है मेरे आगे अंगीकार करने से खाली बात नहीं बनेगी। अगर तूने सच में मेरा अंगीकार किया है, मुझे कबूल किया है, तो दुनिया में भी तुझको बताना पड़ेगा। तो इस अंगीकार के विषय में हम कहाँ तक पाए गए इसको भी चेक कर लेना है। तो आगे चौथा बात थी समर्पण। तो हर बात जो है समर्पित ही खुदा को कबूल है। प्रार्थना के लिए समर्पित हैं तो खुदा को कबूल है, रोजे के लिए समर्पित हैं तो खुदा को कबूल है, संगति के लिए समर्पित हैं तो खुदा को कबूल है, सीखने के लिए समर्पित हैं तो खुदा को कबूल है, कुछ देने के लिए दान हो, दसवंध हो, कुछ भी हो आप जो देते हो, देने के लिए समर्पित हो तो खुदा को कबूल है। भले काम कर रहे हो, अगर समर्पित हो तो खुदा को कबूल। यानी कि हमारे जीवन में, मसीही जीवन में जितने भी विषय आते, जो भी हम कर रहे हैं, अगर समर्पित नहीं है तो कुछ भी कबूल नहीं है। तो वो समर्पण के विषय में सब कुछ खोल के बताया गया है। आपने चेक कर लेना आपका समर्पण कहां तक है। हालेलुया। तो पांचवी बात थी परमेश्वर की इच्छा को जानना। हालेलुया। तो इच्छा को जानने के लिए भी 5 बातें हमने अलग अलग एग्जाम्पल और वचन के द्वारा सीख ली है। हालेलुया। तो रात को हम जो लास्ट टाइम था उसमें हम देख रहे थे इच्छा जानने की 5 बातें। लास्ट में हमने देख रहे थे इच्छा जानने की 5 बातें। तो उसमें क्या थी? पहली बात थी अपनी खुद की इच्छा को समर्पित कर दें। जो अपनी खुद की इच्छा है उसको क्या कर दें? खुदा को समर्पित कर दें कि मेरी इच्छा कुछ नहीं। दूसरा, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को खोजिए। खोजने के लिए इच्छा को क्या है? परमेश्वर का वचन है। तीसरी बात है अलौकिक परिस्थितियों पर ध्यान देना है। जो अलौकिक परिस्थितियां हैं, पंजाबी में अनडिट या ना दिखने वाली परिस्थितियां हैं, तो उसमें हम पजल उगे हुए हैं, क्या क्या चक्कर, क्या कुछ पता नहीं चलता। तो उसके लिए भी क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा को खोजना है, परमेश्वर बता देगा। तो चौथी बात थी प्रभु की इच्छा जानने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। क्या करें? प्रार्थना करें। तो 5वीं थी परमेश्वर पर निर्भर रहते हुए इंतजार करें। निर्भर किस पर रहना है? परमेश्वर पर। तो आज हम जो खास विषय देखेंगे, छठी बात है हम क्या करें विषय में। छठी बात है प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। क्या है जी छठी बात? प्रार्थना। 6वीं बात प्रार्थना है।
हालेलुया। तो प्रार्थना के विषय में आप लोगों को दिलचस्पी और बढ़ जाए तो उसके लिए मैं शुरू से ही बता देना चाहता हूं, जिसके आगे हम प्रार्थना करते हैं या हमें प्रार्थना करने चाहिए, या जो खुदावंद खुदा एक ही सच्चा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, अनंतकालीन है, अपरिवर्तनीय है, तो उस पिता की सामर्थ का हल्का सा आपको पहले बता देते हैं, उसमें सामर्थ कैसी है, ताकि हम प्रार्थना में ढीले ना पड़े, प्रार्थना विश्वास से कर सके। तो प्रार्थना के सदके हम अपने जीवन को भी ठीक करें, दूसरों के लिए भी आशीष का कारण हो जाए। तो वो 4 बातें हैं जिसके आगे हमने प्रार्थना करनी है, उसकी सामर्थ की 4 जो बातें हैं, खास 4 बातें जो हैं, वो क्या है? जिस खुदा के सामने हमने प्रार्थना करनी है वो खुदाबंद खुदा मिट्टी से बनाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। तो आज आप लोग देख लो, जमीन पर अगर कोई मिट्टी से बना दे इंसान को, जानवर को, किसी भी चीज को, हालेलुया, लेकिन खुदा कौन सी सामर्थ रखता है? मिट्टी से बनाने की, और उसमें जान डालने की, आत्मा डालने की, और उसको चलने फिरने देखने सुनने की शक्ति देने के लिए मिट्टी से बनाने की शक्ति रखता है। दूसरा है वो खुदाबंद की ताकत, और ताकत का और पहलू क्या है कि वो हड्डी से, सूखी हुई हड्डियों से भी बनाने की ताकत रखता है। हिजकियेल की किताब में इसका प्रूफ है। हालेलुया। तो तीसरी बात है, शब्द से बनाने की भी सामर्थ रखता है। अपना शब्द बोलता है तो बन जाता है। हालेलुया। तो चौथी बात है जिसके आगे हमने प्रार्थना करनी है, वो आत्मा से बनाने की सामर्थ भी रखता है। हालेलुया। इसमें अभी कोई शक नहीं रह जाना चाहिए कि जिसके सामने हमने प्रार्थना करनी है तो वो ये काम नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना के विषय में हम जाते हैं। प्रार्थना, आप 6ठा पॉइंट लिख लो मोटा करके, प्रार्थना। तो प्रार्थना में आप लोग लिख लो, प्रार्थना प्रभु के साथ बातें करना है। क्या है जी? प्रार्थना प्रभु के साथ बातें करना है। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रभु के साथ बातें करना। हालेलुया। तो हम लोगों का सिस्टम ऐसा है कि हम लोग शुक्रगुजारी करते हैं, प्रार्थना में स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो बहुत लंबे समय तक हम करते हैं। लेकिन जब बात करने का प्रार्थना के बीच में समय आता है, खुदा से बात करनी है, हालेलुया, तो वो समय हमारा बहुत थोड़ा होता है, सीमित होता है। तो खुदा से बात करोगे तो फिर ही उसका जो स्वभाव है आप में एंटर होगा। हालेलुया। फिर ही उसकी योजना हम पर प्रकट होगी। तो बातें करना है प्रार्थना में। हालेलुया। प्रार्थना में क्या करना है? बात करना है। आपके जीवन के जो भी पहलू है, आपके परिवार के जो भी पहलू है, आपके कलीसिया के जो भी पहलू है, बिजनेस के जो भी पहलू है, जो भी आपके मसीही जीवन में बातें आपके सामने आती हैं, तो उसको क्या रखना है? प्रभु के सामने रखना है। प्रभु, ये बात जो मैं कर रहा हूँ क्या ये जायज है, या कौन सी बात मैं करूँ जो आपको पसंद हो? जो मैं कर रहा हूँ इसमें जो ठीक नहीं है मुझ पर प्रकट कर। हालेलुया। तो आपको प्रार्थना के दरमियान प्रभु आपसे क्या करेगा? बात करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो बातें करके आप प्रार्थना में उठ जाओगे तो आपको कोई आवाज नहीं आएगी, आपके अंदर कोई आवाज की एहसास नहीं होगा कि कोई उत्तर मिला है, तो आप वचन में बैठोगे तो प्रभु आपको उस बात का उत्तर दे देगा। आपके पास दास भेज देगा जो आपने प्रार्थना की उसका उत्तर देने के लिए, आपको दर्शन देगा, आपको ख्वाब में भी वो बात को क्या कर देगा? बता देगा, जो आपने प्रार्थना करके, उसकी शुक्रगुजारी करके, स्तुति करके, धन्यवाद करने के बाद जो उसके पास रखी है बात। हालेलुया। क्योंकि उसको सुनने वाला खुदावंद कहते हैं, वो बहरा खुदावंद नहीं। हालेलुया। तो वो सुनने वाला, हमारे मन की हालत को जानने वाला परमेश्वर है। जब ईमानदारी से हम उसके आगे बातें करते हैं तो हमको क्या करता है? वो उत्तर देता है। तो इसलिए आप लिख लो प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना प्रभु के साथ बातें करना है। ये अपनी जरूरतें जो वचन के अनुसार है
उनको प्रभु के आगे रखना है। प्रार्थना क्या है? ये अपनी जरूरतें जो वचन के अनुसार है उनको प्रभु के सामने रखना है। हालेलुया। तो जो भी हमारे जीवन की जरूरतें हैं हमने कहा क्या करना है? प्रभु के सामने रखना है। लेकिन कौन सी जरूरतें? जो वचन के अनुसार है। हालेलुया। तो देख लेना, अभी ये सुनते सुनते अगर प्रार्थना में कहीं कोई गड़बड़ पाई जाती है या प्रार्थना के ढंग में कोई गड़बड़ पाई जाती है, प्रार्थना के शब्दों में कोई गड़बड़ पाई जाती है, तो ये अब हमारे पास एक सुनहरी अवसर है कि हम अपनी प्रार्थना को ठीक करें, प्रार्थना के शब्दों को ठीक करें। क्योंकि कई बार हम बड़ा उल जुलूल प्रार्थना, जब कलीसिया में प्रार्थना करने को किसी को बोल जाए, बड़ा उल जुलूल बोल जाते, बड़ा कुछ बोल जाते, इधर उधर कई जगह पे घूम फिर कर आके कह देते हैं आपकी छोटी सी आपकी ये बच्ची ने ये छोटी सी जो प्रार्थना की है कबूल कर। पहले तो सारा आधा पौना घंटा प्रार्थना में गया, तो उनको ये नहीं पता होता कि अभी प्रार्थना का जो कलीसिया में करने का दिया गया है ये 1-2 मिनट की प्रार्थना है। उसके दरमियान आपने उस विषय में देखना है, वचन सुनाया जा रहा है, अभी जो प्रोग्राम कर दिया गया उसके लिए थैंक्स करके आगे वचन मांगना है, और हमको उसमें बैठने का मन बना रहे, हमको सीखने का मन आ जाए, तो वो प्रार्थना उसी हिसाब से करनी होती है। तो उसमें लोग क्या कई बार क्या होते हैं, हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, कई जगह पे चले जाते हैं, तो प्रार्थना शब्द पता नहीं होते। तो हालात के हिसाब से हमारे पास प्रार्थना के शब्द होने चाहिए। प्रार्थना के शब्द जो हैं वो थोड़े से शब्द होने चाहिए, खासकर जब कलीसिया में प्रार्थना करते, जब पर्सनली प्रार्थना करते तो आप जो जो भी आपकी बातें हैं खुदा के आगे रख सकते हैं। तो ये बातों पर हम मनन करेंगे, आगे एक एक विषय को खोल के सुनेंगे हम। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, परिभाषा लिख लो। तो प्रार्थना मनुष्य की आत्मा का परमेश्वर की आत्मा के साथ बातचीत है। मनुष्य की आत्मा की किसके साथ बातचीत होनी है? परमेश्वर की आत्मा से। हालेलुया। मनुष्य की आत्मा की बात परमेश्वर की आत्मा से होती है। परमेश्वर का आत्मा अथक आहें भर भर कर आगे प्रार्थना करता है, पिता से प्रार्थना करता है। तो पिता जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है। हालेलुया। तो आइए, प्रार्थना में 4 बातें होनी जरूरी है। लिख लो। प्रार्थना में अभी उसकी डेफिनेशन ही चल रहा है, 20 चल रहा है, तो इसमें नंबर 1 नंबर 2 नहीं कुछ भी। तो इसमें लिखो प्रार्थना में 4 बातें होनी जरूरी है। वो क्या है? आराधना। नंबर 1 क्या है? आराधना। मतलब आत्मा में परमेश्वर की स्तुति करना है। हालेलुया। हालेलुया। कैसे करना है? आत्मा से परमेश्वर की क्या करनी है? स्तुति करना है। इसको बोलते हैं आराधना। तो इसके लिए वचन के में सबूत है, भजन संहिता 95 उसका 6 आयत। भजन संहिता 95 का 6 आयत। आओ हम झुककर। तो सुनने वाले अगर कोई आगे हैं, आगे तो आप सबसे विनती है कि आप लोग इसको बड़े ध्यान से सुने और प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय बोलते हुए सीखें। ये आपके जीवन का आधार है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरे शब्दों में जैसे पीछे हम सीखते आए हैं, वचन सुनना है, रोटी खाना है। प्रार्थना करना क्या है? पानी पीना है। हालेलुया। तो दोनों क्या है? बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये विषय को जब सीख रहे हैं तो यीशु तेरे लहू की जय सबने क्या करना है? बोलते रहना है, मन में बोलते रहना है। प्रभु ये बात समझा दो, मैंने तो बड़ी देर होगी तेरे को कबूल किए हुए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक प्रार्थना का ढंग मुझे पता चला ही नहीं। तो आप ध्यान से सुनना है। तो यहां है प्रार्थना में 4 बातें होनी है। पहली बात है आराधना। आराधना का मतलब है आत्मा में परमेश्वर की स्तुति करना। उसके लिए प्रूफ देखते हैं, जबूर 95 का 6। आओ हम झुककर दंडवत करें। क्या करें जी? जब हम प्रार्थना के लिए जाते हैं तो क्या करना है? झुक कर दंडवत करना है, घुटनों पर आना है। जिस प्रकार से भी आप बैठ सकते हैं, बैठकर क्या करना है? दंडवत करना है।
हाँ और अपने कर्ता यहोवा के सामने हाँ घुटने टेकें। घुटने टेकें। हालेलुया। हालेलुया। तो जब आप जाते हैं प्रार्थना के लिए तो क्या करने हैं? अपने यहोवा के सामने घुटने टेकने हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है, घुटने टेकने से ये नहीं कि आपके अगर घुटनों में कोई तकलीफ है तो आपको वहां दूसरे किसी एंगल से भी बैठ सकते हैं। कहने का मतलब है आपने पूरा मुस्तैद होकर उसके चरणों में बैठ जाना है, झुक जाना है। हाँ जी, हो गया जी 95 शेर। दोबारा फिर आ जाए। आओ हम झुककर दंडवत करें आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। घुटने टेकें। तो प्रार्थना का मतलब क्या हुआ? पहले बात है, इसमें क्या जरूरी है? आराधना जरूरी है। हालेलुया। आराधना मतलब स्तुति जरूरी है। स्तुति का मतलब क्या है? जो भी खुदा की सामर्थ्य है उसको देखते हुए, उसके कामों को देखते हुए, उसके प्लान को देखते हुए, उसकी महिमा को देखते हुए, तो क्या करना है? उन सब को देखते हुए स्तुति करना है। तो उन्हें पहाड़ों को बनाया, पेड़ों को बनाया, पौधों को बनाया, जानवरों को बनाया, इंसान को बनाया, स्वर्गों को बनाया। तो इन सब को बातों को आगे लाते हुए क्या करना है? स्तुति करना है। जो उसने कर दिया उसके लिए उसकी स्तुति करना है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये शुरुआत में ही है। हालेलुया। जैसे हम शुरुआत में बोलते सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरा शुक्र हो। सर्वशक्तिमान उसको क्यों बोलते? उन बातों का भी जिक्र करते हुए। सर्वज्ञानी परमेश्वर तेरा शुक्र हो, उन बातों को भी देखते हैं। सर्व ज्ञान में वो क्या क्या करता है उसके लिए उसका शुक्र हो। सर्वव्यापी परमेश्वर तेरा शुक्र हो। सर्वव्यापिकता में वो क्या करता है, यानी कि हर जगह सर्वव्यापी होता है, हर जगह पे वो हाजिर है, मौजूद है। तो उसकी मौजूदगी में वो क्या क्या करता है, उसके लिए धन्यवाद हो। अनंतकालीन का मतलब होता है जो कालों में समाता नहीं है, समयों में समाता नहीं है, समयों के वो ऊपर है। तो किस प्रकार से है उसके लिए स्तुति करना है। हालेलुया। अपरिवर्तनीय परमेश्वर है। अपरिवर्तनीय का मतलब होता है जो बदलता नहीं है। इसका मतलब जो उसने बोल दिया वो होना है, उसके लिए क्या करना है? स्तुति करना है। हालेलुया। तो ये बातों के लिए स्तुति करते करते ऐसे सिस्टम से आप जब करते जाएंगे तो आत्मा का अभिषेक आप पर आता जाएगा। हालेलुया। तो इसी बात को और समझने के लिए आराधना के विषय को दानियल 4 का 34 और 35 आयत में देखते हैं। दानियल की किताब 4 अध्याय उसका 34 और 35 आयत बहुत खास विषय है आप लोगों के लिए, अगर आप दिल से सुनेंगे तो। हाँ, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें हाँ स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। हालेलुया। 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 ये राजा नबूकदनेस्सर जो था, इसके मन में क्या आ गया था? एक टाइम घमंड आ गया था। इसके घमंड के कारण खुदा ने क्या किया था? इसको जानवरों की हालत इसकी कर दी थी। हालेलुया। जानवरों की हालत क्या कर दी? इसके अंदर जानवरों का स्वभाव भी दिया था। और कलाम में लिखा है कि वो घास पर छोड़ दिया गया और उसकी हालत पूरी जानवर जैसी हो गई। लेकिन बाद में जब समय पूरा हुआ तो ये प्रभु के चरणों में जब बैठा तो खुदा ने क्या किया? उसकी बुद्धि को जैसे का तैसा कर दिया जैसे पहले उसकी बुद्धि थी। हाँ जी। हाँ। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। हाँ, तब मैंने क्या कहा? परम प्रधान को धन्य कहा। ये शक्तिशाली राजा ने पहले बोलता था मैं धन्य हूं, मेरी बुद्धि से सब कुछ हुआ, मेरी शक्ति से सारा राज्य मैंने स्थापित किया। लेकिन खुदा ने उस पर ये साबित कर दिया, उसको जानवर की हालत में लाके तू कुछ नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मैं ही सब पर राज्य करता हूं, यहाँ पे साबित कर दिया उसको खुदा ने। तो इसने भी फिर आकर कह दिया कि उसने अपने परमेश्वर को क्या कहा? धन्य कहा। हाँ, और जो सदा जीवित है। और क्या कहा? जो तू सदा जीवित है। ये आराधना के उसके शब्द हैं। हाँ, और स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा। हाँ, स्तुति महिमा ये कहकर करने लगा। उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। और उसका राज्य क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या है? सदा बना रहने वाला है। हालेलुया। 35 तक हो गया ना?
हाँ जी, पृथ्वी के सब रहने वाले हाँ, उसके सामने तुच्छ गिने गए जो गिने भी जाते पृथ्वी हैं। के सब रहने वाले उसके सामने सब क्या गिने जाते हैं? तुच्छ गिने जाते हैं। हम जहां बोलते हैं पृथ्वी पर के ये राजा है, ये फिलोसफर है, ये विद्वान है, ये शक्तिशाली है, ये पावरफुल ताकतवर है, ये पहलवान है, तो क्या क्या नहीं हम बोलते, ये विज्ञानी है, ये तपस्वी है, हालेलुया। तो कितने भी हम दुनिया में रहने वाले लोगों के रुतबे के अनुसार उनको जब हम बोलते हैं तो हम क्या कुछ नहीं बोल देते, लेकिन जब खुदा ऊपर से बोलता है, वो बोलता है मेरे सामने सब क्या है? पृथ्वी पर रहने वाले उसके सामने क्या गिने जाते हैं? तुच्छ गिने जाते हैं। हाँ, और वह स्वर्ग की सेना हाँ, और पृथ्वी के रहने वालों के बीच हाँ, अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता स्वर्ग की सेना में भी और पृथ्वी पे रहने वालों के बीच में भी वो क्या करता है? अपनी ही इच्छा से काम करता है, और कोई उसको रोककर कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता है, नहीं कह सकता है तूने ये क्या किया। तूने ये क्या किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई कहने का ऐसा हियाब रखे तो खुदा उसको अय्यूब की तरह बोलता है, अगर तू मुझसे सवाल करना चाहता तो बता, फिर जब मैंने पृथ्वी की नींव रखी तो तू कहाँ था। हालेलुया। इसलिए पृथ्वी के लोगों को, राजाओं को, विद्वानों को, फिलोसफरों को, तपस्वियों को, किसी को भी ये कहने के लिए तू क्या करता है। हालेलुया। वो अपनी योजना के तहत काम करता है, वो कभी बदलता नहीं, तो इसलिए उसकी आराधना होनी है। प्रार्थना, जब प्रार्थना में हम उस सर्वशक्तिमान पिता के सामने बैठते हैं तो शुरुआत कहां से होनी है? नंबर पहले में आराधना होनी है। दूसरी बात क्या है? पापों की क्षमा या पापों को मानना। दूसरा क्या करना है? पापों को मानना। तो पापों को मानने के लिए हम क्या कह सकते हैं? हरेक जानबूझकर किए पाप को मानना है। क्या करना है? जो जानबूझकर पाप कर रहे हैं, कमी आती है, जो भी कसूर करते हैं, उसको क्या करना है? मानना। आराधना करने के साथ ही साथ आगे एक स्टेप क्या करना है? मान लेना है। हालेलुया। जब आराधना की है तो आराधना के शब्दों में हमने जता दिया है तू ही है। हालेलुया। प्रार्थना के योग, आराधना के योग तू ही है। हालेलुया। तो उसकी सब बड़ाई करके हमने साबित कर दिया। तो जिसके सामने साबित कर दिया, तो अगर हमको कमजोरी कोई नजर आती है तो उसके सामने प्रार्थना का विषय पूरा होने से पहले क्या करना? प्रार्थना का विषय बातें शुरू करने से पहले क्या रखना है? आगे अपने पापों को क्या कर लेना है? मान लेना है। हालेलुया। क्योंकि वो आप मानने वाले को, आप अपने पापों को मानने वाले को माफ करता है। अगर कोई खुद अपने पापों को मान लेता है तो खुदा क्या करता है? माफ करता है। तो इस विषय के लिए हम वचन देखते हैं, पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9 आयत। हाँ, पापों को मानना है। पहला है आराधना करना है, प्रार्थना में जरूरी है। दूसरा क्या है? पापों को मान लेना है। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में हाँ विश्वास योग और धर्मी है। और धर्मी है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए क्या करना? दूसरा स्टेप पापों को मानना है। तीसरी बात है शुक्रगुजारी। पहला आराधना करना है, फिर पापों को मानना है, फिर क्या करना है? शुक्रगुजारी करना है। तो शुक्रगुजारी जो है आराधना से भिन्न है। हालेलुया। आराधना में हम उसकी बुराई करते हैं, उसकी सारी योजनाओं, सारे कर्मों को देखते हुए। तो शुक्रगुजारी में है जो उसने मेरे जीवन में कर दिया, मुझको यहां तक, आज तक जीने का मौका दे दिया है। क्या क्या मेरे साथ भलाइयां की हैं, मेरे घराने से, परिवार से। तो उन सब बातों के लिए क्या करनी है? शुक्रगुजारी करनी। तो ऐसे सिस्टम बना के हम जब आराधना में बैठेंगे तो कितना एक अद्भुत हमें एक जलाल का
एहसास होगा। हालेलुया। एक रोशनी का एहसास होगा, एक खुदा की बहुत ज्यादा नजदीकी का एहसास होगा। हालेलुया। तो इसी बात के लिए चेलों ने भी यीशु मसीह से बोला था, हमें प्रार्थना करनी क्या कर सिखा। तो सीखे बगैर हम प्रार्थना भी जब करते हैं तो प्रार्थना उनका भी कोई वजूद रहता नहीं है। इसलिए हमने सीखना है प्रार्थना करना भी। हालेलुया। तो शुक्रगुजारी क्या है? शुक्रगुजारी यहां धन्यवाद, दूसरे शब्दों में शुक्रगुजारी क्या है? धन्यवाद। मतलब किसी भी वस्तु के लिए और सब वस्तुओं के लिए धन्यवाद करना। हालेलुया। किसी भी वस्तु के लिए धन्यवाद कर सकते हैं और सब वस्तुओं के लिए क्या करना है? धन्यवाद करना। इसके लिए वचन देखते हैं फिलिप्पियों 4 अध्याय उसकी 6 आयत। फिलिप्पियों का खत 4 अध्याय उसकी 6 आयत। हाँ, 4 का 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के सहित परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। तो धन्यवाद के सहित हमने सारा कुछ आगे प्रभु के रखना है। भजन संहिता 95 का 2 भी देख सकते हैं। तीसरी बात के लिए, शुक्रगुजारी के लिए हम देख सकते हैं भजन संहिता 95 का 2 आयत। हालेलुया। रबा 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 शाह। हम धन्यवाद करते हुए हाँ जी, उसके सन्मुख आए। हाँ, हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, उसका जय जयकार करें। हालेलुया। धन्यवाद के साथ। हालेलुया। तो एक कोर्स भी हम गाते हैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा। हालेलुया। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। तो धन्यवाद की कोई गिनती नहीं है। हालेलुया। कोटि कोटि मतलब के करोड़ों करोड़, लाखों लाख धन्यवाद। हालेलुया। तो कई बार ऐसे हम शब्द धन्यवाद का बोलकर समाप्त करते हैं, प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। तो हमने क्या कर दिया? करोड़ों बार कर दिया। ऐसे नहीं। कोटि कोटि का अर्थ क्या है? हमने धन्यवाद पे धन्यवाद करते ही जाना है। हालेलुया। तो क्या हो गया? जब प्रार्थना है तो उसमें 4 बातें हैं। पहली आराधना है, दूसरी पापों को मानना है, तीसरा शुक्रगुजारी है, चौथी बात उसमें है याचना या विनती। दूसरे शब्दों में क्या है? विनती। तो हिंदी में कुछ शब्द जो हैं काफी मुश्किल से शब्द होते, तो हमारे पंजाबी जानने वालों को मेरा ख्याल कई शब्द नहीं समझ आते, तो मैं उनका दूसरा जो हिंदी में होता है तो वो शब्द भी साथ में लिख देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सको। हालेलुया। तो मेरे को पता है हमारे पंजाबी लोग कम से कम 95% हिंदी समझते हैं। तो कुछ संस्कृति के या दूसरे शब्द बीच में आ जाते हैं मुश्किल वाले, तो उनके लिए हम उसको अलग करते हैं। तो याचना है। चौथी बात क्या है? प्रार्थना में याचना होनी है। याचना मीन विनती होनी, विनती। तो इसमें मध्यस्थता, निवेदन। विनती का मतलब इसमें क्या होनी है? मध्यस्थता या निवेदन। मध्यस्थता होती है, विनती होती है कि हम दूसरे के प्रति जो है उसको उसकी जो भी कमी है उसको अपने ऊपर उस कमी को लेते हुए या उस कमी को अपने लिए फील करते हुए, अगर ये मुझ में कमी हो तो मेरा खुदा मुझसे कैसा व्यवहार करेगा। तो उस भाई की कमी को, कलीसिया की कमी को, किसी की भी कमी को अपना जानकर, मध्यस्थ का मतलब है उसको अपना जानकर पिता के आगे विनती करनी है। हालेलुया। जैसे डैनियल कह रहा है, विनती कर रहा है, वो कह रहा है मैंने और मेरे सारे समाज ने, मेरे खानदान ने, मेरी जाति ने क्या किया? तेरे सामने अपराध किया है। तो मैं उनको क्या कर लेता हूं? मान लेता हूं। हालेलुया। ऐसे अजरा ने भी प्रार्थना की और
नहम्याह ने भी प्रार्थना की। जब ऐसे लोग प्रार्थना करते थे, अपने भाइयों के लिए विनती करते थे, उनके कसूरों को आप मान रहे थे, अपने कौम के कसूरों को मान रहे थे, समाज के कसूरों को मान रहे थे, तो वचन में लिखा है एक जगह पे नहम्याह जब ऐसे प्रार्थना कर रहा था तो क्या हुआ, वो तो अकेला बैठा है, घुटनों पे प्रार्थना कर रहा है, मार रहा है सबके कसूर। तो जब वो कसूर मानते मानते प्रार्थना में समय काफी बीत गया, तो जब वो उठा तो पीछे देखा तो भीड़ की भीड़ जो थी उसकी कौम की, हालेलुया, वो भी पीछे रो रही थी और अपनी गलतियों को क्या कर रही थी, मान रही थी, हालेलुया। तो आज कलीसियाओं में ऐसे भाई बहन चाहिए जो एक दूसरे के कसूरों को क्या कर सके, मान सके। तो हम एक दूसरे के कसूरों को उछालने में ज्यादा अपनी इज्जत समझते हैं, हालेलुया। तो उसको लेकर उसको ब्लैकमेल करने में अपनी ज्यादा इज्जत समझते हैं, हालेलुया। तो काश के ऐसे हों हम कि उसके कसूरों को माने, हालेलुया, ताकि वो लोग भी जो है ऐसे जो कलीसिया से तितर बितर है, कलीसिया की वैल्यू नहीं समझते, दास की वैल्यू नहीं समझते। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो बोलता है जिसने मेरे दास को देखा उसने मुझको देखा, उनके लिए दास के मन में आदर तक नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जब कोई रोने वाला प्रार्थना करने वाला होगा तो वो सब जगह पे क्या होंगे, अपने आप को सेट करने में लग जाएंगे, हालेलुया। तो वहां पे हम देखते हैं नहम्याह के जमाने में कि सब लोग आकर रोने लगे, घुटने टेकने लगे। तो वचन ऐसा बोलता है जो टूटा हुआ शहर था, जले हुए फाटक थे, गिरी हुई दीवार थी, वो बननी शुरू हो गई, हालेलुया, हदबंदी हो गई। क्योंकि आज दीवारें गिरी हुई है, कोई भी आकर चार बातें बोलता है, बहला देता है, फुसला देता है। कोई भी ज्ञान का से झूठा देता है तो हम उसको झूठे को लेते हैं, इधर उधर फुसलाए जाते हैं। लेकिन अगर हदबंदी कर दी जाएगी, दीवार बन जाएगी, यरूशलेम की दीवार बनना मतलब दुश्मन अंदर नहीं आ सकता है। अगर दीवार में मोग होंगे, गड्ढे होंगे, गिरी होंगी तो दुश्मन आराम से आ सकता है। तो जैसे ही प्रार्थना उन लोगों ने इस प्रकार से विनतियां करनी शुरू की तो खुदा ने क्या किया, इंतजाम कर दिया, हालेलुया। तो मंदिर बीच में बनना शुरू हो गया, हालेलुया। तो ऐसी टूटी हुई अवस्था में अगर दीवार है, पहले सबसे दीवार बननी है, फिर अंदर का शहर उसारी होना है। पहले शरीर का ये ढांचा सेट होना, फिर प्राण ने सेट होना, फिर आत्मा ने सेट होना, फिर आत्मा में आत्मा का काम शुरू होना है, हालेलुया। इस प्रकार से क्या करना है, याचना विनती करना है। इसमें मध्यस्थता, निवेदन, विनती और इच्छाएं होती है। इच्छाएं मतलब जो खुदा की इच्छा है उसको आगे रखा जाता है, हालेलुया। तो पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 1 आयत इसके लिए पढ़ते हैं, चौथी बात के लिए, हालेलुया। तो क्या आप लोग जो सुन रहे हैं आपको समझ आ रहा है? अगर आ रहा है तो यस यस लिखते जाओ, हालेलुया, हालेलुया, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं आपको सुना रहा हूं प्रभु का वचन, आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। यस लिख दोगे तो हम जान लेंगे कि आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हम बात क्या कर रहे हैं, प्रार्थना का विषय लिया है। प्रार्थना में क्या क्या बातें जरूरी हैं? पहली बात आराधना, दूसरी बात पापों को मानना, तीसरी बात शुक्रगुजारी, चौथी बात याचना या विनती। तो इसको वचन में देखते हैं चौथी बात को, पहला तीमुथियुस 2:1। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ, ये विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। कितने ये सब बातें किसके लिए कर रही हैं? सब मनुष्यों के लिए करना है। विनती किसके लिए करनी है? सब मनुष्यों के लिए। तो विनती में क्या क्या कर रहे हैं जो सब मनुष्यों के लिए करना है? विनती, हाँ, शुरू से। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ, सबसे पहले कहता है ये आग्रह आपसे करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद, विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, हालेलुया। तो इस विनती में कौन कौन आ जाते हैं? मैं आ जाता हूँ, मेरा परिवार आ जाता है, मेरा घराना आ जाता है, मेरा मोहल्ला आ जाता है, मेरा अपना जिला आ जाता है, मेरी सूबा आ जाता है, मेरा देश आ जाता है और पूरा संसार आ जाता है।
सब मनुष्यों का मतलब है इसमें धर्मी भी आ जाते हैं और पापी भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रार्थना होगी तो हम लोगों का क्यों नहीं मानने लगेगा ज्यादा समय बैठने का। तो हमने तो थोड़े से शब्द लिए उसी में खत्म कर देते हैं। तो थोड़े शब्द असल में कहाँ थे, जब हमें कहीं प्रार्थना करने के लिए बोला जाता है, भाई प्रार्थना करें। हालेलुया। चाहे वो कलीसिया के झुंड में हो, चाहे स्टडी के झुंड में हो, जाकर किसी के घर में जाकर खड़े होकर थोड़ी देर आए हैं तो प्रार्थना करनी, वो है थोड़े शब्द। हालेलुया। तो उसमें बक बक नहीं है। हालेलुया। उसको थोड़े शब्दों में करना। अगर वहां पे करोगे तो बक बक है, लेकिन यहां पे आप करोगे तो बक बक नहीं है। यहां पे खुदा बोल रहा है, वचन बोल रहा है कि क्या करना है, सबके लिए करना है। हालेलुया। इसमें किसी को भी छोड़ना नहीं। चाहे आप हॉस्पिटल में भी जा सकते हो, चाहे आप इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, कारखाने में भी जा सकते हो, हॉलीवुड में जा सकते हो, बॉलीवुड में जा सकते हो, किसी भी कल्चर में जा सकते हो, कहीं कहीं जहां पे भी आपको उस टाइम प्रेरणा और प्रभु वहां से भी लोग निकलने चाहिए, वहां से भी लोग निकलने चाहिए, वहां पे भी आपकी कृपा होनी चाहिए, तो आप सब कुछ बोल सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो जब बोलने का आपका आएगा, चौथा स्टेप है याचना, वृत्ति। तो जब ये तीन बातें आप ऊपर वाली कर चुके होंगे तो वहां पे अभिषेक इतना होगा कि आपका जो कहना है वो खुदा सुनेगा भी बड़े ध्यान से, और पवित्र आत्मा भी साथ में मदद में होगा स्वर्ग तक आपके वचन, आपके बोल पहुंचाने के लिए। हालेलुया। तो सबके लिए की जानी चाहिए। और फिलिप्पियों 4:6 भी इसको देखते हैं। फिर आगे विषय को हम जब इसको सीखने के लिए आएंगे, अभी तो इसकी डेफिनेशन ही हम देख रहे हैं प्रार्थना की। तो आगे पहला स्टेप हम देखेंगे, प्रार्थना कहाँ करें। वो हम शाम को खुदा चाहेगा तो देखेंगे शाम की प्रार्थना में। तो आप लोग जो हैं, आप दूसरे लोगों को बता सकते हैं कि शाम को हम लोगों ने ये वचन सुनना है, सीखना है। हाँ जी। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। हाँ, ये सब कहाँ करने हैं, परमेश्वर के सन्मुख करने हैं। हालेलुया। तो दूसरों की कमजोरियां जो हैं वो किसके सन्मुख रखनी है, परमेश्वर के। दूसरे के अपराध है किसके सन्मुख रखने हैं, परमेश्वर के। दूसरों में जो भी पाया जाता है, जो आपकी नजर में लगता है ये ठीक नहीं है, तो ये ठीक करवाना है किसके सामने रखा जाना है, परमेश्वर के। हम रखते हैं मनुष्यों के सामने। हालेलुया। और हमारी रखने की भावना भी क्या होती है कि वो ठीक नहीं है, मैं ठीक हूं। हालेलुया। तो इस प्रार्थना के विषय में हम लोग और ध्यान से देखेंगे। तो शाम को कुछ मैं आपको तस्वीरें भी इससे रिलेटेड दिखाऊंगा कि प्रार्थना किस प्रकार से होनी है। तो आइए हम बंद करते हैं इस विषय को। तो आज का हमारा शुरुआत ये थी प्रार्थना। तो प्रार्थना में 4 बातें हमने देख ली है। आराधना है, इसमें पापों को मानना है, और शुक्रगुजारी है, और याचना है। प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, बैठकर तेरे वचन को सीखने का मौका दिया। प्रार्थना का विषय सीख रहे हैं, इस विषय को और खोल के दिखाएंगे। जिन्होंने सुन लिया उनके जीवन में काम कर जाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन।